खबरें बताएंगे दोस्तों। हाथरस वाले मामले की सियासत गरमाई, राहुल गांधी जाएंगे हाथरस। के वेणुगोपाल के बयान के बाद मचा घमासान। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए भाजपा ही कर रहा है मेरी तस्वीर को वायरल। बताएंगे क्या बोला है अखिलेश ने, और कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस ऑफिस तोड़ना बीजेपी को पड़ा भारी। राहुल गांधी की बात सच साबित कर दी नरेंद्र मोदी और उनके चमचों ने। और कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को घेरने की फिराक में राहुल अब पदयात्रा में होंगे शामिल। जी हाँ, एक और पदयात्रा निकलने वाली है महाराष्ट्र में, जिसमें राहुल गांधी को शरद पवार ने निमंत्रण दिया है। बताएंगे क्या है ये मामला। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा बीजेपी जो झूठ साबित करना चाहती है वो सच साबित हो ही जाता है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ये तीनों सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आपको बता दें, पहला झूठ तो इन्होंने अग्निवीर पर बोला कि हम खास करके शहीद परिवार अग्नि वालों को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब शहीद परिवार के लोग खुद ही सामने आकर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला और हम आज भी खाली हाथ हैं, इसी को लेकर राहुल ने जमकर निशाना साधा। उधर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आज दोस्तों आप देख लीजिए कि फ़िलहाल इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो है हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा कांड हो गया, लेकिन सरकार नींद से नहीं जागी, पुलिस प्रशासन सोता रहता है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में ये लोग तारीफ़ें करते हैं खुद ही कि हमारी पुलिस तो बहुत अच्छी है, ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन दोस्तों जब बात आती है बचाने की तो ये चुप पड़ जाते हैं। यही कारण है जो आपको बताते चले, राहुल गांधी ने निंदा की है सरकार की और कहा है कि अब तक उन लोगों को कोई सहायता नहीं मिली है। अब हाथरस जाएंगे राहुल गांधी, जिसके बाद आपको बताते चले सियासत बढ़ गई है राहुल के ये कहने के बाद कि वह हाथरस जाने वाले हैं। पिछली बार याद होगा कि एक लड़की जो बेचारी का रेप कर उसे मार दिया गया था, तब राहुल गांधी एक बार मिलने गए थे, शायद 2022 या 23 की बात है, शुरुआत में 2023 के। तब राहुल गांधी को ये रोका था योगी की पुलिस ने। अब एक बार फिर से हाथरस जाकर लोगों से मिलेंगे राहुल गांधी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े दोस्तों अखिलेश यादव। कहा ये भाजपा ही हैं जो मेरी तस्वीर वायरल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी के मंच पर जाकर खड़े होगा या फिर उससे ज़रा सी बात कर ली तो ये लोग उससे तार जोड़ते हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि अब अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की साजिश की जा रही है। आपने देखा नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कई दिनों से एक ही चीज़ दोहरा रहा है, ये एक हादसा था या फिर एक साजिश थी। अरे भैया, आपकी पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही, ना वो वहाँ पर सेफ्टी के तौर तरीके देख सकी, ना उसने ये देखा कि वहाँ पर कितनी भीड़ है कितनी नहीं है दोस्तों। और ये सारे पुख्ता इंतज़ाम ना करने के बाद योगी सरकार अपनी पुलिस की नाकामी को और ख़ुद की सरकार की नाकामी को छुपाने में लगी हुई है। यही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल पता है क्या उठता है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज हर कोई बाबा बन रहा है। बाबा को तो एक प्रोफेशनल बना लिया है पैसा कमाने का, क्योंकि सबको पता है कि बाबा लोगों की तो लॉटरी लग जाती है और दोस्तों जो बेचारी जनता आस्था के नाम पर जाती है उनको ठगा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सच्चा बाबा वो होता है जो कभी भी लोगों से लेने की अपेक्षा या फिर किसी लालच की अपेक्षा नहीं रखता है। और सच्चा बाबा वो होता है दोस्तों जो ऐसे सड़कों पर सत्संग नहीं करते फिरते हैं पंडाल लगाकर। आपने देखा है कि राम मंदिर में कितने दिग्गज जो है यहाँ पर बाबा और जो है यहाँ पर पुजारी हैं दोस्तों, वो सच्चे हैं। वो लोग कभी भी जनता का नुकसान नहीं करते हैं, हमेशा उनका फ़ायदा करते हैं और अच्छी बात बताते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ बोल रहा है दोस्तों खुद जो है अखिलेश यादव। अखिलेश ने खुद कहा कि फ़िलहाल ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब तक बाबा का नाम FIR में नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा था। जब लोगों ने हंगामा किया तब कहीं जाकर ऐड हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। राहुल गांधी करने जा रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में एक बड़ी भव्य रैली। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि जब राहुल गांधी कोई रैली या फिर भव्य रैली करते हैं तो राहुल गांधी का एक मकसद होता है। राहुल गांधी की यात्रा हो या फिर दोस्तों राहुल गांधी का जो भी तमाम चीज़ें हो, राहुल गांधी को जो सपोर्ट मिलता है उस चीज़ को सब लोग नोटिस करते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का वो जो मोटिव है
वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल आपको बताते चलें, शरद पवार मराठाओं के लिए एक रैली करने जा रहा है। उस रैली का निमंत्रण अब शरद पवार ने राहुल गांधी को भी दिया। जब पूछा गया कि फ़िलहाल इस रैली में राहुल गांधी को बुलाना चाहिए, तो आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि जो है राहुल गांधी को आना चाहिए, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, इस पद यात्रा मराठाओं पद यात्रा में कई लोग जो है यहाँ पर शामिल होंगे। और ऐसे में शरद पवार ने दोस्तों आने वाले, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले, और सब जानते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके बाद शिवसेना, उसके बाद एनसीपी, और फिर चौथे नंबर पर बीजेपी है। ऐसे में दोस्तों एमवीए ने कमाल कर दिया था। अब वही फिर से एक बार देखा जा सकता है कि फ़िलहाल चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार तो एमवीए की बनेगी, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और दोस्तों शिवसेना की। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस को कोई वो नहीं होता है दोस्तों, कांग्रेस हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करती है, अच्छा काम करती है। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर जो सरकार अब बनने जा रही है, उससे एक बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। बड़ा फैसला ये होगा दोस्तों कि शरद पवार के साथ राहुल गांधी जाएंगे, और उसमें भीड़ जो जुटेगी वो राहुल गांधी के समर्थन में आएगी। आपको याद होगा, जब जब राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं दोस्तों, तो राहुल गांधी के लिए एक ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी को सपोर्ट मिलता है लोगों का। और ये बात सब जानते हैं, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में महाराष्ट्र का चुनाव एमवीए ही जीतेगा, क्योंकि अभी से ही पता लग गया है लोकसभा में बीजेपी की करारी हार हुई है और एमवीए की बड़ी जीत हुई है। शरद पवार को तो ये लोग दोस्तों, अजीत पवार, शरद पवार की पार्टी तोड़ी, अजीत पवार ने जो है यहाँ पर नकली शिवसेना बना ली। उधर दूसरी तरफ एनसीपी टूटी तो अजीत पवार ने नकली एनसीपी बना ली। यानी कि लोग जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ने, जैसे राष्ट्रपति गई थी, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, अब राष्ट्रपति पर ही सवाल उठने लगे कि राष्ट्रपति सिर्फ बीजेपी की बोली बोलती हैं, जबकि चुनाव आयोग ने शिवसेना, एनसीपी का सिंबल और नाम छीनकर दोस्तों विरोधियों को दे दिया। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? कोई भी नहीं कह सकता कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। कोई बेवकूफ़ी कह सकता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिखर पड़े दोस्तों जो यहाँ पर संजय रावत बोले प्रधानमंत्री खुद सबसे बड़े बाबा हैं, तो अंधविश्वास तो फैलेगा ही। दरअसल दोस्तों अब राहुल गांधी वाले बयान को संजय रावत ने भी दोहरा दिया। राहुल गांधी वाले बयान का हवाला देते हुए संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको खुद गॉड ने, ऊपर से भगवान ने उनको भेजा है उद्धार करने के लिए, और वह डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं, मतलब ऊपर वाले से बात करते हैं। संजय रावत ने तंज कसते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी, इस दुनिया के सबसे बड़े बाबा नरेंद्र मोदी हैं, जब वो ऐसा अंधविश्वास फैलाते हैं तो जनता तो अंधविश्वास में फंसेगी ही। दरअसल दोस्तों मामला है हाथरस का। हाथरस में अब तक 136 लोगों की जान जा चुकी है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों, ये हादसा इतना बुरा था कि वहाँ खड़े हुए जो लोग थे वो एक दूसरे को वो कर रहे थे, गाने की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि फ़िलहाल ऐसी तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर वो करना नहीं चाहिए दोस्तों। मैंने आपको भी बोला और आपको भी बोला कि यहाँ पर दोस्तों इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। और अब तमाम जो मुद्दे भी उठ रहे हैं उसको लेकर भी सरकार घिर चुकी है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि संजय रावत ने जो बात कही वो गलत नहीं है, कि प्रधानमंत्री खुद ही तो ऐसी बातें करते हैं कि मैं गॉड से, कहते हैं कि जब तक मेरी माँ थी तो मुझे लगता था मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्ट भगवान ने भेजा है। मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भगवान मुझसे डायरेक्ट बोलते हैं तू ये कर मोदी, बस मैं वो कर देता हूँ। अब आप समझिए, भगवान ने इनसे ये बोला था कि अडानी और अंबानी के बारे न्यारे करवा दो। भगवान ने ही कहा था कि इनका 16,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दो। भगवान ने ही कहा था कि किसानों के लिए ऐसी शर्त रखो कि 5 करोड़ का कर्जा होगा तभी माफ़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मतलब ऐसी शर्त रखो किसानों के लिए कि किसान का कर्जा माफ़ी ना हो किसी तरीके। जाहिर सी बात है, इतना कर्ज तो कोई नहीं लेता करोड़ों में।